आज हमारे आंदोलन का 9वां दिन है। आज हमारे आंदोलन का 10वां दिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद फर्स्ट। मैं हूं दिव्यांशी पांडे। आज की ये विशेष रिपोर्ट सिर्फ एक परियोजना की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों जिंदगियों की सच्चाई है जो विकास और विस्थापन के बीच फंसी हुई है। विषय है केन बेतवा लिंक परियोजना और उससे जुड़ा ताजा घटनाक्रम जिसने छतरपुर और पन्ना के हालातों को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में करीब 45,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी थी। सरकार ने इसे बुंदेलखंड के लिए लाइफलाइन बताया। दावा किया गया कि इससे सूखे की समस्या खत्म होगी, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र में विकास की नई धारा बनेगी। लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और ही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में बीते दिनों जो कुछ हुआ वो सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा और असुरक्षा का संकेत था। करीब 12 दिनों तक यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग जल सत्याग्रह और चिता आंदोलन जैसे अनोखे और भावनात्मक विरोध में जुटे रहे। महिलाएं प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटी, पुरुष और बुजुर्ग केन नदी के पानी में खड़े होकर घंटों प्रदर्शन करते रहे और गांव में चूल्हा तक नहीं जला। यह आंदोलन सिर्फ एक नारा नहीं था, यह अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। लेकिन 16 अप्रैल 2026 को इस आंदोलन ने एक अहम मोड़ लिया। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिए? सबसे अहम बात है प्रभावित परिवारों का दोबारा सर्वे किया जाएगा। अधिकारियों ने माना कि पहले हुए सर्वे में कई विसंगतियां थी, कई पात्र परिवारों के नाम सूची में शामिल ही नहीं किए गए थे। अब एसडीएम स्तर की टीम को दोबारा सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है और इसके लिए 10 दिनों का समय मांगा गया है। इसके साथ ही उचित मुआवजे और पुनर्वास नीति की समीक्षा का भी वादा किया गया है। यानी फिलहाल आंदोलन शांत जरूर हुआ है, लेकिन अभी सवाल जिंदा है। अब जरा समझते हैं इस परियोजना को। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना। इसके तहत सबसे बड़ा निर्माण होगा दौधन बांध, जो पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसके अलावा 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जाएगी और बिजली उत्पादन के लिए पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित होंगे। सरकार का दावा है कि इससे लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलेगी और बुंदेलखंड के लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ बड़े सवाल भी खड़े और इस परियोजना के साथ भी यही हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन। इस परियोजना के कारण छतरपुर और पन्ना के कई गांव जलमग्न हो जाएंगे। करीब 32 गांव सीधे प्रभावित बताए जा रहे हैं। इन गांवों में रहने वाले लोग जिनकी पीढ़ियां इसी जमीन पर पली बढ़ी हैं और आज अपने ही घर से बेघर होने के डर में जी रहे हैं। उनकी मांग साफ है, जमीन के बदले जमीन, बिना पुनर्वास के नहीं हटेंगे, उचित मुआवजा चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल है पर्यावरण। पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा इस परियोजना की जद में आएगा। बताया जा रहा है कि लाखों पेड़ों की कटाई होगी और बाघों समेत कई वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक जंगल का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका असर पड़ेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या केन नदी में वास्तव में अतिरिक्त पानी है? कई जल विशेषज्ञ इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन और बदलते वर्षा पैटर्न के बीच भविष्य में पानी की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अगर पानी ही पर्याप्त नहीं रहा तो क्या यह परियोजना अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगी? और यही वजह है कि लोगों के मन में डर है। उन्हें लगता है कि कहीं यह परियोजना भी उन योजनाओं की तरह न बन जाए जो कागजों में तो बड़ी दिखती है लेकिन जमीन पर अधूरी रह जाती है। हालांकि सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। सरकार का दावा है कि पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ असली टकराव यहीं से शुरू होता है। सरकार कहती है विकास होगा, जनता कहती है हमें उजाड़ा जा रहा है। सरकार कहती है मुआवजा मिलेगा, जनता कहती है भरोसा नहीं। छतरपुर और पन्ना में जो आंदोलन हुआ वह इसी भरोसे के संकट का परिणाम था। हालांकि फिलहाल आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक विराम है। अगर प्रशासन अपने वादों पर खरा नहीं उतरा तो यह आंदोलन फिर से भड़क सकता है। अब नजरें टिकी हैं आने वाले 10 दिनों पर। क्या सर्वे निष्पक्ष होगा? क्या सभी पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा? क्या मुआवजा वाकई न्याय संगत होगा? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि आगे क्या होगा। केन बेतवा परियोजना आज सिर्फ एक विकास योजना नहीं है, बल्कि एक बड़ा राष्ट्रीय सवाल बन चुकी है। क्या विकास लोगों की कीमत पर होना चाहिए? क्या पर्यावरण को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या स्थानीय समुदाय की सहमति के बिना कोई योजना सफल हो सकती है?
छतरपुर की सड़कों से उठी आवाज आज पूरे देश तक पहुंच रही है। यह आवाज सिर्फ विरोध की नहीं बल्कि अधिकार, सम्मान और अस्तित्व की है। अंत में एक ग्रामीण महिला की बात इस पूरी कहानी को समेट देती है। हम गरीब हैं लेकिन खुश हैं, हमें उजाड़ कर अमीर मत बनाओ। फिलहाल आंदोलन थम गया है लेकिन संघर्ष अभी बाकी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बिंद फर्स्ट।